नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 2 अप्रैल 2024 की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ के बारे में, जिसमें काफ़ी मुख्य समाचार रहने वाले हैं कर्मचारी और शिक्षा विभाग से संबंधित। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। अब प्रधानाध्यापक हिंदी परीक्षा में डमी कैंडिडेट सामने आया, FIR दर्ज कर जोधपुर पुलिस को भेजी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में है गिरोह का नेटवर्क, 3 माह पहले नरेश ने किया था खुलासा। अब फाइलों में मिली गड़बड़ी, फर्जी डिग्री का मामला आया है सामने। कांग्रेस शासन में विधानसभा में भी उठ चुका है मेवाड़ यूनिवर्सिटी का मामला। अब लाइब्रेरी साइंस में एक पद के लिए 355 के बीच मुकाबला। पहले 862 अभ्यर्थी दौड़ में थे। AP लाइब्रेरियन एंड PTI भर्ती के लिए ऐच्छिक विषय के पेपर के बाद प्रतिस्पर्धा घटी। CBSE 12वीं सोशियोलॉजी का पेपर हुआ आज समाप्त होंगी परीक्षाएं। मई के दूसरे पखवाड़े तक आ सकता है परिणाम। कक्षा 6 और 9वीं में प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में होने वाले हैं प्रवेश। RBSE 12वीं की परीक्षा जारी। भाषा साहित्य और टंकन लिपि में के हुए हैं पेपर। RPSC में एब्सेंट अभ्यर्थी की काउंसलिंग आज की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2022-23 का है मामला। CTET ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन। 7 जुलाई को किया जाएगा आयोजन CTET परीक्षा का। राज्य के 33,000 प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कल से। लॉटरी 23 अप्रैल को खुलेगी। 2 कक्षाओं के लिए ही होंगे आवेदन। 3 से 4 और 6 से 7 साल के विद्यार्थी होंगे पात्र। कक्षा 1 में 40 की जगह 32 सीटों पर ही होगी प्रवेश परीक्षा। केंद्रीय विद्यालय पहली कक्षा में प्रवेश शुरू हो चुके हैं। IISc 10% सुपर न्यूमेरी कोर्ट में मिलेगा छात्राओं को प्रवेश। एम्स फेलोशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल तक किया जाएगा। NLU MBA इंश्योरेंस में प्रवेश अब 15 अप्रैल तक किया जाएगा। CTET ऑनलाइन आवेदन आज का आखिरी दिन है। IBPS PO 60% से कम रहे अधिकतम अंक। सेंट्रल बैंक में सबसे अधिक वैकेंसीज। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सोमवार को जारी किया गया। परिणाम 57.93% रहा उच्चतम स्कोर। RTE का शेड्यूल हुआ जारी। आवेदन 3 अप्रैल से 23 को निकाली जाएगी दाखिले की लॉटरी। एम्स फेलोशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल तक किए जाएंगे। PTET के लिए आवेदन अब 15 तक। 9 जून को होगा एग्जाम। सफाई कर्मचारी भर्ती के आवेदन में सुधार आज और कर सकते हैं। राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 24,797 पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सुधार 2 अप्रैल को भी कर सकेंगे। अब स्कूलों में मोबाइल के उपयोग नहीं कर सकेंगे। बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में फ़ोन के उपयोग पर पाबंदी लगाई है। मैनेजमेंट में PhD प्रवेश में अब भी चहेतों के लिए टूट रहे नियम। हिंदी, भूगोल व बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी की राजभवन में की गई है शिकायत। साथ ही शिक्षक को परीक्षा में बिठा पास हुआ, वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया तो पकड़ा गया। ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग फोटो लगाए। अजमेर में दर्ज थी FIR। अब सेकंड सेमेस्टर में इंटरनल और मेन एग्जाम में अलग अलग 40% अंक लाने पर ही होंगे पास। केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही कुल 40% प्राप्तांकों पर पास की राहत थी। फेलोशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल तक। PTET ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। UPSC साइंटिस्ट पदों पर भर्ती आवेदन 11 तक। CTET ऑनलाइन आवेदन की आखिरी आज लास्ट डेट है। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीयन 15 तक कर सकते हैं। इसके अलावा NLUJ MBA इंश्योरेंस में प्रवेश के लिए 15 अप्रैल तक कर सकते हैं। JEE मेन NTA ने जारी किए अप्रैल सेशन में 4, 5 और 6 अप्रैल की परीक्षा के प्रवेश पत्र। कॉपियों में करेंसी नोट मिले तो न चिपकाएं और न ही पिन से लगाएं। स्पीड पोस्ट से बोर्ड को भिजवाएं। न्यूनतम 30 कॉपियां जांचनी है रोजाना। संगणक सीधी भर्ती मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक आंसर की जारी कर दी गई है। 4 वर्षीय BS रिसर्च के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई को है। बेरोजगारी और पेपर लीक पर लगे लगाम, समय पर हो भर्ती, युवाओं की उम्मीदें।
आरटीई की तहत प्रवेश पाने वाले 169 बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिला प्रवेश। शिक्षा विभाग के सत्यापन में हुआ खुलासा। लोग बोले पेपर माफिया, अब हुई कार्रवाई। अग्निवीर योजना दे रही है युवाओं को दर्द। चुनावी रण के बीच युवाओं ने रखे हैं अपने मुद्दे। एग्जाम गाइड दोस्तों आप एक बार अवश्य देख लें पीडीएफ के रूप में, हम ई पेपर को डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से। करियर की उड़ान में देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3446 पदों पर भर्ती निकाली है। रिक्त पद हैं 3446। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने CEUT UG 2024 पंजीकरण तिथि फिर से बढ़ा दी गई है। JEE मेन 2024 3 दिन पहले जारी हो रहे हैं। प्रवेश पत्र 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के मध्य 11 पारियों में होने जा रही है परीक्षा। 1.5 साल पहले प्रतियोगी परीक्षा में बिठाया फर्जी परीक्षार्थी, अब हुआ है खुलासा। एक परीक्षार्थी ने अपने स्थान पर किसी अन्य को बिठाकर परीक्षा को पास कर लिया था। स्पेशल क्विज चिनार वन्य जीव बिहार कहाँ है? केरल राज्य के इडुक्की जिले में। तो आप देख लेना है दोस्तों, ये सब स्पेशल क्विज है। आप पीडीएफ के रूप में एक बार अवश्य ई पेपर डाउनलोड कर लें। जॉब अलर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकाली गई हैं दोस्तों। आवेदन शुल्क 300 रुपये रखा गया है और उम्मीदवारों को छूट भी दी जा सकती है। अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल से लिए जाएंगे। 1 मई 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ते पर आचार संहिता की मार, नहीं आया बजट, हो रहा है इंतजार। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2024 हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान से तय होगी सफलता। डिजिटल मार्केटिंग में व्यापार भी कर सकते हैं आरंभ। उच्च न्यायालय ने शारीरिक शिक्षकों के लिए एक पद सुरक्षित रखने के लिए दिए हैं आदेश। SIA एवं कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन 15 अप्रैल से। JEE मेन 2024 15.31 लाख स्टूडेंट्स होंगे शामिल। परीक्षा दिन से 3 दिन पहले जारी हो रहे हैं प्रवेश पत्र। उच्च न्यायालय ने शारीरिक शिक्षकों के लिए एक पद सुरक्षित रखने के दिए हैं आदेश। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चयन बोर्ड का मामला। हिंदी स्कूल शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा में बिठाया फर्जी परीक्षार्थी, आरोपी ने परीक्षा पास की, फोटो से हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। JNVU UG कोर्सेज की परीक्षाएं 13 से। हजारों विद्यार्थियों का भविष्य संकट में, आंदोलन की चेतावनी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में द्वितीय सेमेस्टर का आधे से ज़्यादा समय निकला, पढ़ाने वाला कोई भी नहीं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज। KVS कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे अब नए सत्र से ही चख सकेंगे दूध का स्वाद। कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा 5 से 13 दिन तक चलेगी, बदल गया स्कूलों का समय। जोधपुर जिले की सरकारी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों का समय सोमवार से बदल दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही।